नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजतपुर आपके साथ। कुछ बड़ी अमेंडमेंट्स जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में हो चुकी हैं। एसआरओ 202 को लेकर हुई, उसके बाद न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स को लेकर हुई, उसके बाद नए प्रोबेशनर रूल्स तक आ गए। उसके बाद हमने कई सारी डिबेट्स की, डिस्कशंस की, जिसमें हमने ये समझाने की कोशिश की, कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाकर आपसे बातचीत करवाई कि किस तरह से ये जो नए फैसले लिए गए हैं वो कितने हद तक जम्मू एंड कश्मीर के युवाओं के लिए सही हैं, और साथ ही साथ वो जो ऑर्डर्स हैं वो कहते क्या हैं। क्योंकि काफ़ी सारे मतलब उसमें समझने की अभी ज़रूरत थी। नोशनल बेनिफिट क्या होता है उसमें हमने कोशिश की आपको समझाने की। उसके बावजूद एसआरओ 202 में क्या अमेंडमेंट्स की गई हैं, क्या एसआरओ 202 पूरी तरह से हटाया गया है या फिर उसके प्रोबेशन में कुछ बदलाव किया गया है, क्या ट्रांसफर्स फिर से होनी है या नहीं होनी है, इन सब पर डिटेल चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बाकी आपको वीडियोस वो यूट्यूब और फेसबुक पर अवेलेबल हैं, आप आराम से जाकर देख भी सकते हैं। पर मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना प्यार आप बाकी वीडियोस को देते हैं इसको भी दें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है सब लोगों के लिए। जो एसआरओ 202 यानी कि 2015 के बाद जितनी भी रिक्रूटमेंट जम्मू कश्मीर में अभी तक हुई हैं या आगे होने वाली हैं, उससे जुड़ा एक बड़ा फैसला जम्मू एंड कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने लिया है, या यूँ कहूँ कि यूटी गवर्नमेंट ने ले लिया है। जिसमें कल ही रात को, देर रात को एक ऑर्डर आया है, एक इंस्ट्रक्शन आई है कि एसआरओ 202 यानी कि 2015 में जो स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स आए थे उसके अंदर जितने भी व्यक्ति जो अपॉइंट हुए थे या होने वाले हैं उनके लिए क्या अमेंडमेंट्स की गई हैं, उसमें ये बदलाव जो है, नया ऑर्डर कल देर रात आया है। उसमें क्या कहा गया है उस पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले इस ऑर्डर का सब्जेक्ट जो रखा गया है वो ये है, नोटिफिकेशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर प्रोबेशनर condition of service pay and allowances and fixation of tenure rules 2020 instructions with regard to the ongoing selection। यानी कि जितनी ongoing selection 2015 के बाद चल रही थी या चलने वाली है आने वाले समय में, उसमें ये नोटिफिकेशन जारी की गई है कि जम्मू एंड कश्मीर जो प्रोबेशनल रूल्स हैं उसको किस तरह से इस पे अप्लाई करना है, और ये आने वाले समय में क्या हर एक जो जॉब नोटिफिकेशन निकलेगी, हर एक व्यक्ति की जो वैकेंसी जिस भी पोस्ट के लिए निकलेगी उसमें अप्लाई होंगे या नहीं होंगे। पूरी डिटेल में अब यहाँ आपके पूरे ऑर्डर आपके सामने पढ़ूंगा, फिर आप डिसाइड खुद ही कर लीजिएगा कि किस तरह से है या नहीं है। रेफरेंस दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल डिसीजन का, वो जो पहले लिया गया था 15/6/2020 को, जो 3 अलग अलग ऑर्डर्स आए थे उसमें हमने डिटेल में बातचीत भी की थी। अब जो नया ऑर्डर आया है उसके अंतर्गत, consequent upon notification of the Jammu and Kashmir probationary condition of service pay and allowances and fixation of tenure rules 2020, the Jammu and Kashmir special recruitment amendment rules 2020 and amendments in the Jammu and Kashmir appointment to class 4th special recruitment rules 2020, यानी कि SO 192 ऑफ 2020, SO 193 ऑफ 2020 और SO 194 ऑफ 2020, जो 3 ऑर्डर्स 15 तारीख को आए थे। मैं पहले वो बता देता हूँ कि वो 3 ऑर्डर्स थे क्या, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हम सब के लिए जानना। SO 192 जो था वो डील करता था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये वो है कि जो जितने भी CCA यानी कि क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स थे जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज के 1956 के, वो अब एप्लीकेबल नहीं होंगे। जो नए अपॉइंटीज होंगे जितने भी, एप्लीकेबल अब क्या होगा, ये वाले रूल्स होंगे, ये प्रोबेशनर रूल्स जो 2020 उसमें आए थे, जिसमें 2 साल का टेन्योर कर दिया गया था, कोई अलाउंस 2 साल तक नहीं मिलेंगे वो कह दिया गया था, 5 साल तक ट्रांसफ़र होगी, नोशनल बेनिफिट मिलेगा, वगैरह वगैरह चीज़ें उसमें कही गई थी। ये SO 192 था। SO 193 क्या था? SO 193 था जो जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट के अंदर जो बदलाव किए गए थे, और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंटमेंट टू क्लास 4th स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स 2020 जो थे उसमें जो बदलाव किए गए थे, जो अमेंडमेंट की गई थी, उससे डील करता था। उसमें रूल 8 को हटाकर उसमें कुछ बदलाव किया गया था, जिसमें कहा गया था कि रूल 8 में 5 साल तक प्रोबेशन पीरियड था और 5 साल तक कोई भी बेसिक पे के अलावा कोई भी अलाउंस आपको नहीं मिलता था, चाहे HRA हो, चाहे CCA हो, चाहे DA हो, ये सब नहीं मिलता था। वैसे ही नहीं मिलेंगे, पर ये टेन्योर घटाकर रूल 8 को बदलकर 2 साल कर दिया गया था, 5 साल की जगह 2 साल कर दिया गया था। ये था SO 193। अब SO 194 क्या था? SO 194 था जिसमें ये कहा गया था कि जितने भी
SRO 202 के अंडर एम्प्लॉयज लगे हैं, उनमें जहां जहां 5 साल की बात कही गई थी कि आपकी 5 साल ना तो आपकी ट्रांसफर हो सकती है, ना तो आपका प्रोबेशन कम हो सकता है 5 साल से, रूल्स जो बेनिफिट्स हैं वो 5 साल तक नहीं मिलेंगे, वगैरह वगैरह चीजें कही गई थी, उसको 5 साल से हटाकर 2 साल कर दिया गया था। ये 190 SO 194 की अमेंडमेंट थी। तो ये बदलाव किया गया था स्टैट्यूटरी ऑर्डर 194 का। हालांकि उसके बाद ये भी ऐड कर दिया गया कि 5 साल तक प्रोबेशन जो है वो रहना है, 5 साल तक ट्रांसफर जो है वो रहनी है, प्रोबेशन 2 साल का हो गया है। और इसके अलावा एक और चीज जो इसमें कही गई थी SO 194 में, ये था कि जितने भी जो अपॉइंटी जितने लगे हुए हैं 1/7/2020 से पहले, यानी कि 1 जुलाई 2020 से पहले जितने भी लगे हैं, लग चुके हैं, लगने वाले हैं कुछ ही 1 महीने के अंदर, उन सबको नोशनल बेनिफिट मिलेगा, मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो हमने डिटेल में इस पर चर्चा भी की थी। यानी कि ये सारे रूल जो हैं अब अप्लाई होंगे उन लोगों के ऊपर जो SRO 202 के अंडर स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स 2015 के अंतर्गत जितनी भी अपॉइंटमेंट होती थी 2015 से लेकर 2020 तक, उन सबको ये सारे रूल अप्लाई होंगे। अब उसमें कुछ कंडीशंस भी बनाई गई हैं। सबसे पहले इसमें यह कहा गया है कि स्टेज ऑफ एडवर्टीजमेंट, सिलेक्शन ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, प्रोबेशनर, कंडीशन ऑफ सर्विस, पे एंड अलाउंसेस एंड फिक्सेशन ऑफ टेन्योर रूल्स 2020। यानी कि या तो एडवर्टीजमेंट हो चुकी है या होने वाली है, या फिर आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो लास्ट स्टेज तक रुका हुआ है, उसमें बदलाव किए गए हैं। सबसे पहली कंडीशन रखी गई है कि अगर where only referral to SSB PSC has been made or any advertisement has been issued and no written test has been conducted। इसमें कहा गया है कि SSB या PSC को कहा गया है कि आप इन लोगों की अपॉइंटमेंट कीजिए, अलग अलग डिपार्टमेंट द्वारा वहां उन्होंने एक अर्जी डाली कि हमें इतने लोग चाहिए, इतनी वैकेंसीज हैं। SSB और PSC ने अगर रेफर कर दी हैं पोस्टें, उसके बाद अभी तक कोई एडवर्टीजमेंट नहीं हुई है या फिर अभी तक कोई सी भी तरह का रिटन टेस्ट नहीं हुआ है, उससे पहले उसमें भी ये रूल अप्लाई होगा, जिसमें कहा गया है कि रिक्रूटिंग एजेंसी शैल विड्रॉ द एडवर्टीजमेंट। उसे एडवर्टीजमेंट जो है वो SSB और PSC से विड्रॉ करनी होगी। उसके बाद एंड रेफर बैक ऑल सच पोस्ट टू जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, यानी कि SSB और PSC को छोड़कर अब उसको अपनी सारी पोस्ट जो है वो GAD को बतानी होंगी, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को, कि हमारे डिपार्टमेंट में इतनी वैकेंसीज हैं, हमें इतनी वैकेंसीज इतने टाइम तक आप फिल करके दे दीजिए। जैसे SO 192, 193, 194 में कहा गया था कि सारी की सारी पोस्ट जो हैं वो पहले एक डिपार्टमेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को बताएगा, उसके बाद जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को यह तय करना है कि कौन सी एजेंसी से उन्हें रिक्रूटमेंट करवानी है और किस तरह से पूरा प्रोसीजर उसको फॉलो करना है और कितनी देर में करना है, टाइम बाउंड मैनर में करना है, किस तरह से करना है, वो सब GAD करेगा। अब इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि रिक्रूटिंग एजेंसी को वापस जाना होगा GAD के पास और वहां पर उसको अपनी जो जितनी पोस्ट वैकेंसीज हैं उसको डिटेल देनी होगी, विद डिटेल्स इन केसेस where there are court directions which may not permit such action. These posts shall subsequently be re-advertised in the terms of Jammu and Kashmir probational condition of service, pay and allowances and fixation of tenure rules 2020 and applicable reservation rules। इसमें कहा गया है कि GAD को जो है वो GAD एक बार फिर से री-एडवर्टाइज करेगा नई पोस्टें, वही पोस्टें जो पहले जिसके लिए एडवर्टीजमेंट हो चुकी थी, पर अब उसको वापस से विड्रॉ करेगी। जो भी डिपार्टमेंट्स होगा वो GAD को भेजेगा, GAD उसके बाद री एडवर्टाइज करेगा और वो री एडवर्टाइज करने के लिए जो रूल्स उसमें एप्लीकेबल होंगे वो होंगे जम्मू एंड कश्मीर प्रोबेशनर रूल, जिसमें कि 2 साल का प्रोबेशन है, जिसमें आपको बेसिक पे के अलावा बाकी सब चीजें जिसमें CCA है, HRA है या फिर DA है वो सब नहीं मिलेगा, ये कहा गया है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, वेयर रिटन टेस्ट हैज बीन हेल्ड बट नो इंटरव्यू हैज बीन कंडक्टेड। एक एडवर्टाइजमेंट निकली, उसके बाद उसके लिए रिटन टेस्ट भी हो चुका है, पर अभी तक उस पर इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हुआ, यानी कि जितने भी लोगों ने रिटन टेस्ट पास किया है उनके लिए डेट निकलनी थी, उसमें इंटरव्यूज होने थे, पर इंटरव्यूज अगर नहीं हुए हैं क्या रूल अप्लाई होगा वो भी कहा गया है। The recruiting agency shall issue an addendum to the advertisement notification notifying therein the applicable of the Jammu and Kashmir probationer condition of service, pay and allowances and fixation of tenure rules 2020 to the advertised post। जितनी भी एडवर्टाइज पोस्ट हैं उन सब पर एक रिक्रूटिंग एजेंसी जो भी होगी उसको एक ऑर्डर जारी करना होगा कि जम्मू एंड कश्मीर प्रोबेशनर रूल्स अब इन सब पर अप्लाई होंगे, SRO 202 नहीं होगा, ये वाले रूल्स अप्लाई होंगे। उसके बाद वेयर द इंटरव्यूज हैव ऑलरेडी बीन कंडक्टेड बट द रिजल्ट हैज नॉट बीन डिक्लेयर।
रिटन टेस्ट भी हो चुका है, इंटरव्यू भी हो चुका है, पर अभी तक कोई सिलेक्शन लिस्ट अभी तक आपकी नहीं आई है। उसमें भी सेम कंडीशन है कि एडवर्टीजमेंट के साथ साथ नया एक ऑर्डर उनको निकालना है कि जम्मू एंड कश्मीर प्रोबेशनर कंडीशन ऑफ सर्विस पे एंड अलाउंसेस एंड फिक्सेशन ऑफ टेन्योर रूल्स 2020 वहां पर भी अप्लाई होंगे। ये तीसरी कंडीशन। चौथी कंडीशन कही गई है where the selection has been concluded but the final appointment order has not been issued by the appointing अथॉरिटी। यानी कि अगर आपकी एडवर्टीजमेंट भी निकल गई है, उसके बाद रिटन टेस्ट भी हो चुका है, उसके बाद आपका इंटरव्यू भी हो चुका है और उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट भी निकल चुकी है, पर अभी तक फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर अगर आपके पास नहीं आया है, तो भी आपके ऊपर अपॉइंटिंग अथॉरिटी को ये एक ऑर्डर जारी करना होगा कि जम्मू एंड कश्मीर प्रोबेशनर कंडीशन ऑफ सर्विस पे एंड अलाउंसेस एंड फिक्सेशन ऑफ टेन्योर रूल्स 2020 ये वहां पर अप्लाई होंगे। यानी कि चारों कंडीशंस यहां बता देंगे। सबसे पहले कि अगर कोई एडवर्टीजमेंट निकल गई है या निकलने वाली है तो उसमें भी ये अप्लाई होंगे प्रोबेशनल रूल्स। दूसरा, अगर किसी का रिटन टेस्ट होना है, सिर्फ एडवर्टीजमेंट निकली है, रिटन टेस्ट होना है, उन्होंने फॉर्म भर दिए हैं, उस पर भी अप्लाई होगा। तीसरा, जिसका रिटन टेस्ट हो चुका है उस पर भी अप्लाई होगा। चौथा, अगर किसी का रिटन टेस्ट हुआ है पर इंटरव्यू नहीं होगा, उस पर भी अप्लाई होगा। और अगर किसी का इंटरव्यू भी हो चुका है, उसकी सिलेक्शन लिस्ट भी आ चुकी है पर उसको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है, तो उस पर भी जम्मू एंड कश्मीर प्रोबेशनर कंडीशन ऑफ पे अलाउंसेस एंड फिक्सेशन ऑफ टेन्योर रूल्स 2020 ये सब अप्लाई होगा। उसमें क्या क्या कंडीशंस हैं मैं पहले भी एक बार बता चुका हूं, फिर से एक बार जाते जाते बता दूं। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है, जिसमें SRO 202 के अंडर 5 साल का होता था। एक अच्छा स्टेप जो सरकार द्वारा लिया गया, काफी अच्छा स्टेप, जिसमें कि 5 साल के प्रोबेशन को घटाकर 2 साल कर दिया गया। पर उन 2 सालों में जैसे SRO 202 के अंडर आपको बेनिफिट्स नहीं मिलते थे, 5 साल के लिए सिर्फ बेसिक पे मिलती थी, वैसे ही इस रूल्स के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर प्रोबेशन रूल्स के अंडर भी आपको वो वाले सारे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, पर 2 साल के लिए। उसके अलावा एक और चीज जो इसमें कही गई थी वो ये थी कि उसमें जो ट्रांसफर थी, पहले भी SRO 202 के अंदर 5 साल की ट्रांसफर नहीं हुआ करती थी 5 साल में, वैसे ही इसमें भी कहा गया है कि 5 साल में इस पर ट्रांसफर नहीं होगी। अब इन सारी चीजों को जो हमारे जितने भी लग चुके हैं SRO 202 के अंडर एम्प्लॉइज या लगने वाले हैं, वो किस तरह से देखने हैं, वो उनके रिएक्शन जैसे ही हम उसको कवर करेंगे, जैसे ही उस पर बातचीत करेंगे लोगों से, तो धीरे धीरे उनके रिएक्शंस लेंगे। पर ये जो ओवरऑल खाका हमारे पास सामने तैयार होकर आया है, ये कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी जरूर करता है जो पिछले ऑर्डर्स 192, 193, 194 के अंदर नहीं आ पा रही थी क्लैरिफिकेशन। वो ये थी कि अगर कोई भी व्यक्ति जो क्लास 4th के लिए पहले रिक्रूटमेंट रूल्स निकाले थे, क्या वो उसी पर अप्लाई होंगे, या फिर नई जो पोस्ट निकलेंगी SRO 202 के अंदर जितनी गजेटेड नॉन गजेटेड पोस्ट निकलती थी क्लास 4th के अलावा, क्या उस पर अप्लाई होंगे या नहीं होंगे, ये सवाल लगातार बना हुआ था। अब उस पर क्लैरिटी आ चुकी है कि SRO 202 के अंदर जितने भी इंप्लॉइज की नोटिफिकेशन आती थी, 2-3 डिपार्टमेंट को छोड़कर, KPS को छोड़कर, KCS जुडिशरी को छोड़कर और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर को छोड़कर ऑलमोस्ट हर किसी पोस्ट पर SRO 202 अप्लाई था, जिसमें नायब तहसीलदार तक की पोस्टें थी, जिसमें लेक्चरर्स थे, जिसमें टीचर्स थे, जिसमें कई सारी और पोस्टें थी। पर उम्मीद थी कि SRO 202 उन पर एप्लीकेबल कई जगहों पर नहीं होगा। वो तो SRO 202 तो हटा दिया गया है, पर जो नए रिक्रूटमेंट प्रोबेशनर रूल्स हैं वो उन पर एप्लीकेबल जरूर होंगे। इस एडवर्टीजमेंट ने जो ये देर रात को आई है, इसने क्लियर कर दिया है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, रिएक्शन देना चाहते हैं, क्या सजेशन देना चाहते हैं, क्या आप सरकार से मांग करते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दीजिए इजाजत फिलहाल के लिए मुझे, मेरे कैमरामैन कमल सिंह को। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।